कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक अननोन मैन और वुमेन के बीच ऑफिस अफेयर हो रहा होता है और नरेटर ऐसे रिश्तों में होने वाले पावर प्ले के बारे में बात करता है। फिर हमें इस ड्रामा के मेन लीड कीजुन से मिलवाया जाता है, जो हेमो ग्रुप के हेड ऑफिस की ऑडिट टीम 1 में असिस्टेंट मैनेजर है। वो अपने काम में बहुत डिटेल ओरिएंटेड है और डायरेक्टर कांग का सामना करने से पीछे नहीं हटता, जिसे नॉर्थ कोरिया के ओवरसीज कॉम्पिटिटर्स के साथ बिजनेस करते हुए पकड़ा गया था। फिर हमें बताया जाता है कि हेमो ग्रुप में 3 ऑडिट टीम्स हैं। टीम 1 और टीम 2 बड़े केसेस संभालती है, जैसे एम्बल्समेंट, माल प्रैक्टिस, कॉलिशन और इंफॉर्मेशन लीक्स। लेकिन जो टीम 3 है वो कंपनी के छोटे मोटे मामलों को संभालती है, जैसे एम्प्लॉय की कंप्लेंट्स या एम्प्लॉयज पे नजर रखना ताकि वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें और किसी भी तरह का एम्प्लॉय रिलेटेड स्कैंडल न हो। वैसे अभी ऑडिट टीम 3 एक ऐसे आदमी का केस देख रही होती है जिस पर शादी छुपाने का आरोप लगा होता है, और वो भी उसके शरीर पर एक खास दिल के आधार पे। वैसे ये सिचुएशन और अजीब तब हो जाती है जब वो आदमी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सच में सबके सामने अपनी पैंट तक उतार देता है। इससे ये दिखता है कि ऑडिट 3 की टीम को किस तरह के अजीब और अलग अलग मिसकंडक्ट केसेस संभालने पड़ते हैं, और कीजुन और उसके कलीग्स की बातों से साफ पता चलता है कि बाकी ऑडिट टीम्स टीम 3 को नीचे समझती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब जब सुबह कीजुन रेडी वगैरह होके ऑफिस आता है तो जीहे नाम की लड़की उसे ऑफिस की सीढ़ियों पर खींच ले जाती है और उससे पैशनेटली किस करने की कोशिश करती है, लेकिन कीजुन उसे दूर कर देता है। पता चलता है कि दोनों के बीच पहले एक थोड़ा सा रिश्ता था और जीहे शादी से पहले एक आखिरी क्लोज मोमेंट चाहती है, लेकिन कीजुन उसे मना कर देता है और उसकी ड्रेस ठीक करता है। वैसे उन्हें ये नहीं पता होता कि सीढ़ियों का दरवाजा बंद होते समय कोई उन्हें देख रहा था। कीजुन को अचानक शक होता है और वो भागकर चेक करने बाहर आता है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं होता। फिर बाद में ऑफिस में दिखाते हैं कि कीजुन और उसका कलीग मिन्सू डायरेक्टर कांग को पकड़ने पे उसकी पॉसिबल प्रमोशन की बात करते हैं। तभी अचानक डोंगजी दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि जो ईना वापस आ रही है, जिससे सारे एम्प्लॉयज बेचैन हो जाते हैं। उसके आने की खबर आग की तरफ फैल जाती है और साफ दिखता है कि एम्प्लॉयज उससे या तो डरते हैं या उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। सब अपनी सांस रोके बैठे रहते हैं, ये सोचते हुए कि उसे किस डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। अब जब पूरी कंपनी इस बात को लेकर अपना दिमाग खर्च कर ही रही होती है कि वहीं एचआर हेड सियोंग अभी भी ये सोच रही होती है कि उसका असाइनमेंट का नोटिस भेजा जाए या नहीं। अब जब ईना आखिरकार 14th फ्लोर पर कदम रखती है तो सब लोग घबरा जाते हैं कि आज तो उनकी बैंड बजने वाली है। लेकिन सबको हैरानी होती है जब ईना एक ब्राइट स्माइल के साथ ऑफिस में आती है और सबको बड़े आराम से ग्रीट करती है। कुछ देर के लिए एम्प्लॉयज को लगता है कि शायद उसके बारे में जो कहानियां सुनी थी वो बड़ा चढ़ाकर बताई गई थी, जबकि ईना तो काफी अच्छी है। वैसे ईना का पहला कदम होता है कि वो डिपार्टमेंट के हर एक एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरव्यू ले। अब जैसे इंटरव्यू शुरू होता है तो हर कोई उसके ऑफिस से या तो रोते हुए निकलता है या इतना टूट जाता है कि अपनी सीट तक जाने के लिए भी उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। उसी पल साफ हो जाता है कि लोग उसे स्नाइपर यूं ही नहीं बुलाते। ईना की एंट्री सिर्फ मैनेजमेंट में बदलाव ही नहीं लाती, बल्कि सीधे कीजुन के करियर पर असर डालती है, क्योंकि जब कीजुन की बारी आती है वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ ऑफिस में जाता है, लेकिन उसका ये एक्साइटमेंट जल्दी ही खत्म हो जाता है जब ईना उसे टीम 3 में भेज देती है, जहां उसे पर्सनल मिसकंडक्ट केसेस संभालने की जिम्मेदारी मिलती है। कीजुन हैरान रह जाता है और ईना इस ट्रांसफर की कोई वजह भी नहीं बताती। कीजुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कई एग्जीक्यूटिव से जुड़े एक इम्पोर्टेंट केस पे काम कर रहा है और इस काम के लिए वही सबसे सही इंसान है। तो ईना इस पर अचानक बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और उसे याद दिलाती है कि कोई भी एम्प्लॉय इररिप्लेसेबल नहीं होता और उसके बिना भी प्रोजेक्ट आराम से चल जाएगा, क्योंकि वो कोई खास नहीं है। अब कीजुन उससे रीजंस मांगता रहता है तो ईना बस इतना कहती है कि इस काम के लिए वही सबसे सही इंसान है। अब वो बेचारा इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट करने में बहुत स्ट्रगल करता है। वैसे ऑडिट टीम 3 की जिंदगी बिल्कुल वैसी होती है जैसे कीजुन ने सोची भी नहीं थी, काफी अजीब और रंग बिरंगी। वहाँ वो अपनी नई टीम से मिलता है, यानी कि लीडर ग्वांगिल, अकाउंटेंट हेयंग, मैनेजर संगता, सीनियर एसोसिएट युनक्यू और असिस्टेंट मैनेजर डाई। और इनका काम इंटरनेशनल लेवल के केसेस पकड़ना नहीं, बल्कि ऑफिस की छोटी छोटी और अजीब शिकायतें सुलझाना होता है। जैसे कोई टीम लीडर ऑफिस में बदबू फैला रहा है या किसी की पत्नी अपने पति पर शक कर रही है। अभी ऑफिस में आए उसे 5 मिनट भी नहीं हुए होते कि उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी ऑफिस में एक लेडी आती है और साथ ही वो अपने पति के अफेयर का सबूत भी लाई होती है। अब कीजुन को जैसे रियलाइज होता है कि उसने हाथ में यूज्ड टिश्यूज यानी कॉन्डम्स पकड़ रखे तो वो तुरंत
तुरंत बौखला जाता है और हाथ धोने के लिए सीधे रेस्टरूम भाग जाता है। भागते हुए उसे ईना भी देख लेती है और जब कीजुन वॉशरूम से बाहर आता है तो वो उससे कहती है अगर काम मुश्किल लग रहा है तो वो ब्रेक ले सकता है, और ये बात कीजुन को और इरिटेट कर देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक एम्प्लॉय की वाइफ यंगही को अपने हस्बैंड म्योंगसू पर शक होने लगता है। वो देर से घर आता है और जब कहता है कि टीम डिनर पर जा रहा है तब भी उसके कॉल्स नहीं उठाता। अब शक बढ़ने पे योंगी सीधे रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और सबके सामने म्योंगसू को एम्बेरस कर देती है, और बाद में वो घर पर उसके कपड़ों को ध्यान से चेक करती है और उससे एक लड़की का बाल मिल जाता है। तो वहीं अभी कीजुन घर पर और ज्यादा उदास हो जाता है जब वो एक सिंगिंग और डांसिंग कंपटीशन देख रहा होता है। उसमें कंटेस्टेंट जो गाने और डांस में बहुत अच्छा है और पहले से टॉप पर चल रहा था, उसे अचानक बाहर कर दिया जाता है। ये देखकर कीजुन सोचने लगता है कि रैंकिंग्स में कोई भी लंबे समय तक टॉप पे नहीं रहता और वहाँ बने रहना भी एक तरह की सर्वाइवल की लड़ाई है। फिर अगले दिन ऑफिस में दिखाते हैं कि कीजुन की मुलाकात यंगी से होती है जो अपने पति की बेवफाई की शिकायत करने आई है। वो सबूत के तौर पे वो बाल भी लेकर आती है जो उसे अपने पति के कपड़ों में से मिला था। कीजुन को लगता है कि ये सबूत काफी नहीं है, इसलिए वो केस को बंद करना चाहता है, लेकिन उसका कलीग गुआंगिल यंगी को भरोसा दिलाता है कि वो दोनों इस मामले की ठीक से जांच करेंगे। बाद में कीजुन को पता चलता है कि हर कंप्लेंट पर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी होता है, जैसे पेपर वर्क पूरा करना और जिस एम्प्लॉय पर आरोप है उससे बात करना। वैसे यंगी का केस उससे सौंपा जाता है, लेकिन जब वो बाकी एम्प्लॉयज को रेस्टोरेंट वाली घटना के बारे में बात करते हुए सुनता है तो उसे लगता है कि मामला इतना बड़ा नहीं है, इसलिए वो इस केस को डिसमिस कर देता है। फिर जब कीजुन अपनी डेस्क पर वापस आता है तो गुआंगिल पूरी टीम को एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट के लिए बुलाता है जो ऊपर से आया होता है। कीजुन ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्हें बस गार्डन में पॉपीज ढूंढने हैं। ये देखकर तो बेचारा और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर इसी बीच यंगी बार बार उससे इन्वेस्टिगेशन का अपडेट पूछती रहती है, तो परेशान होकर कीजुन गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ता है और कह देता है कि वो बेवजह शक कर रही है और उसे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। अब बाद में कीजुन ईना को रिपोर्ट भेज देता है जिसमें वो कंक्लूड करता है कि म्योंगसू और मियंग के बीच कोई अफेयर नहीं है, लेकिन लिफ्ट के पास इंतजार करते समय ईना को म्योंगसू और मियंग के बिहेवियर में कुछ अजीब सा लगता है। फिर उस रात बाद में उसकी मुलाकात फूड ब्रांडिंग टीम से होती है जो डिनर के लिए जा रहे होते हैं। मियंग और म्योंगसू उनके साथ नहीं होते, तो ईना उन्हें बहाने से वापस ऑफिस जाने को कहती है कि वो उनके लिए वहीं खाना मंगवा देगी। अब जैसे ही पूरी टीम ऊपर आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि सबने ये देख लिया था कि मियंग और म्योंगसू का सच में अफेयर है, यानी यंगी का शक सही था। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कंपनी से निकलते वक्त ईना कीजुन से कहती है कि वो इस केस पर एक नई रिपोर्ट बनाकर उसे भेजे। तो कीजुन पूछता है क्यों, तो वो कहती है तो मैं कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तभी कीजुन देखता है कि एक कार ईना की तरफ आ रही है, तो वो तुरंत उसे बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में उसे पीठ और सर पे चोट लग जाती है। फिर ईना उसे उठाती है और दोनों देखते हैं कि कार का एक्सीडेंट हो गया, पर उस कार में से कोई और नहीं यंगी बाहर निकलती है। वो भी बहुत गुस्से में कीजुन को मारने के लिए, क्योंकि कीजुन ने उससे डिल्यूशनल कहा था और असली अफेयर वालों पे ध्यान नहीं दिया, और वो कार से भी कीजुन को टक्कर मारना चाहती थी, ना कि ईना को। अब बेचारा कीजुन उससे डरते हुए जैसे ही पीछे होने लगता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे गिरने वाला होता ही है कि ईना उसे पकड़ लेती है। पहले तो वो उसे देखने लगता है, फिर उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाता है, और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।